Coordination compounds, lecture number 3rd. In this video, I am going to cover here classification of the ligand on the basis of the charge and classification of the ligand on the basis of the donor atom. इन दोनों के कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन को चेक करेंगे. अगर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो यहीं पे हम कवर करेंगे कीलेट्स क्या होते हैं और कीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं. ये हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं. So welcome again to my YouTube channel. So let us discuss with me coordination compounds lecture number 3rd. तो start करते हैं. What is ligand? तो हमने ये पहले ही देख लिया है कि ligands क्या होते हैं. Through the donor atom, they connect with the central metal atom और ions. जो central metal atom और ion होता है स्पेशली वो कहाँ से आता है. स्पेशली वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं. They have a sufficient amount of the empty d orbitals. तो इन d orbitals में ये donor atoms जो होते हैं through the lone pair ये देते हैं ligands और उस atom के साथ connect होते हैं. तो चलिए start करते हैं कि ligands. तो सबसे पहले समझ लेते हैं what is the ligand. अपन ने देख लिया था ligand are those atoms or groups of atoms which have a tendency to donate a lone pair of electron to the central metal atom or ions. जो central metal atom और ions को lone pair donate करते हैं उसे ही हम बोलते हैं ligand. अब अपन को पढ़ना है classification of ligand on the basis of charge. On the basis of charge. तो सबसे पहले इसमें टाइप आता है न्यूट्रल. न्यूट्रल क्या होते हैं. सो न्यूट्रल लिगेंड सच लिगेंड पोजेसेस नो इलेक्ट्रिकल चार्ज. इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, ना तो ये पॉजिटिव होते हैं और ना ही नेगेटिव. इसमें कोई भी टाइप का चार्ज प्रेजेंट नहीं होता. इन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड. इसमें क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये थ्रू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कनेक्ट विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस. तो इसका एग्जांपल है H2O. H2O में हमें पता है 2 लोन पेयर्स होते हैं. अब यहाँ पे स्टडी इसकी डिटेल में नीड नहीं है. अब अपन को ये पता है NH3 है. तो NH3 पे क्या होता है 1 लोन पेयर होता है. इसे यहाँ पे हम बोलते हैं अमीन. एमीन या अमाइन. अब इसे हम बोलते हैं एक्वा. और भी कुछ एग्जांपल है. CO है तो इसे हम बोलेंगे कार्बोनिल. ये कार्बोनिल है. NO है इसमें भी क्या है कोई चार्ज नहीं होता. इसे हम बोलते हैं नाइट्रोसिल. ये एग्जांपल्स हो गए न्यूट्रल के. देन सेकेंड अपन देखते हैं एनायनिक. एनायनिक मीन्स उसमें क्या होगा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो. एनायनिक लिगेंड्स. एनायनिक लिगेंड मीन्स क्या होगा सच लिगेंड्स कैरी नेगेटिव चार्ज. ये क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं. सच लिगेंड्स कैरी नेगेटिव चार्ज. सो एग्जांपल है अगर मान लो हमने फ्लोरीन लिया है तो F माइनस इसे हम यहाँ पे बोलेंगे फ्लोराइडो. मीन्स नेगेटिव को फ्लोराइडो. आइडो यहाँ पे ऐड होता है फ्लोराइडो. अगर यहाँ पे हमने दिया है Cl माइनस है तो क्लोराइडो. अगर यहाँ पे ब्रोमीन है Br माइनस सो ब्रोमाइडो. Cn है अगर यहाँ पे ले लिया अपन ने तो साइनाइडो. इसी पे अगर मान लो हमने ले लिया OH माइनस तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सो. और भी कुछ एग्जांपल है. अगर अपन ने ले लिया एसीटेटो अगर है तो CH3COO माइनस इसे हम बोलेंगे एसीटेटो. मेरे साथ साथ सारी चीजें कॉपी पे नोट करते हुए चलिए. एसीटेटो ये हो गया. अब अगला टाइप अपन देखते हैं केटायनिक.
cationic ligand. Cationic ligand with they consist positive charge. ये कैसा चार्ज इसमें होगा? पॉजिटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट होगा. दे कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज. उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं पॉजिटिव चार्ज के? NO प्लस, इसे हम बोलेंगे नाइट्रोसिलियम. NO प्लस नाइट्रोसिलियम. ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव में EM हम ऐड करते हैं. नाइट्रोसिलियम NO. अब अगर यहाँ पे एक और है एग्जांपल NH2 NH3. NH2 NH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजीनियम. हाइड्रोजीनियम. अभी यहाँ पे नोमेनक्लेचर में ये सारी चीजें अभी हम डिटेल में कवर करेंगे. तो नेमिंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए. अभी आप चार्ज पे ध्यान दीजिए कि किस तरीके से इसमें चार्ज प्रेजेंट है. न्यूट्रल है तो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है. एनायनिक है तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. केटायनिक है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है. नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या है वो अपन चेक कर लेते हैं. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डोनर एटम. on the basis of on the basis of number of donor atom. कितने डोनर एटम वहां पे प्रेजेंट है इसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं. इसका क्लासिफिकेशन लिगैंड का क्लासिफिकेशन. लिगैंड्स की क्लासिफिकेशन को ही हम पढ़ रहे हैं. तो अभी इसमें पहला टाइप क्या होता है? यूनिडेंटेट लिगैंड. यूनिडेंटेट लिगैंड. यूनिडेंटेट लिगेंड्स. ये क्या लिगेंड्स होते हैं? द लिगेंड्स विच पोजेसेस ओनली वन डोनर एटम. जिसमें केवल और केवल एक डोनर एटम प्रेजेंट होता है. उसी डोनर एटम से जो लोन पेयर है वो डोनेट होते हैं. तो इसके एग्जांपल अपन देखते हैं. अगर यहाँ पे H2O एक्वा. इसमें डोनर एटम कौन सा है? डोनर एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन. क्योंकि लोन पेयर कहाँ पे होता है? यहाँ होता है. और यही ऑक्सीजन जो है लोन पेयर को डोनेट करता है. इसी तरीके से अपन देखते हैं NH3. NH3 मीन्स यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा अमीन. AMMINE. अमीन मीन्स यहाँ पे N के पास क्या है? लोन पेयर है और एक ही एटम है मीन्स यूनिडेंटेड लिगेंड है. तो एक ही एटम है जो कि डोनर एटम एज अ डोनर एटम यहाँ पे वर्क कर रहा है. और भी इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं. CO है, जैसे मान लीजिए कि CO है तो CO को कार्बोनिल. कार्बोनिल तो कार्बोनिल इसमें डोनर एटम CO में है हमारा O. अब यहाँ पे NO एक एग्जांपल है. नाइट्रोसिल. नाइट्रोसिल यहाँ पे क्या है? नाइट्रोसिल में N है. N जो है डोनर एटम की तरह वर्क करता है. अब लेते हैं अगले एग्जांपल्स कुछ. इसमें अपन और समझ लेते हैं. C5 1 मिनट. C5 नॉट H. C5H5N. C5H5N इसे पिरिडीन बोलते हैं. PYRIDIN पिरिडीन. इसमें डोनर एटम भी वन डोनर एटम है. यूनिडेंटेड का ये एग्जांपल है. इसका डोनर एटम कौन है? N. यहाँ पे लोन पेयर होगा और ये इसे डोनेट करेगा. पिरिडीन है. F माइनस है. F माइनस के पास भी इसको क्या होगा? फ्लोराइड हो. इसमें क्या होगा? F है. इसमें अभी Cl माइनस है. क्लोराइड हो तो इसमें Cl होगा. I माइनस है. आइडो तो यहाँ पे I डोनेट करेगा. इसी तरीके से NH.
आई माइनस NH है, सो NH2 माइनस, इसे हम बोलते हैं इमीडो। इमीडो एमिडो मीन्स यहाँ पे N एक डोनर एटम है। और लिख लेते हैं अपन एग्जाम्पल। CN है इसका एग्जाम्पल एक, CN माइनस है, OH माइनस है, NO2 है माइनस, ONO एक होता है। इसके बाद है अपन एसिटेटो ऑक्सिलेटो सॉरी CH3 CO एसिटेटो एसिटेटो CH3CO माइनस, SCN होता है। तो अब यहाँ पे देखो इसे हम क्या बोलेंगे, साइनाइडो। साइनाइडो CYNIDO साइनाइडो। इसमें कौन है, C और N कोई भी एक हो सकता है, C और N नॉट बोथ, C और N। OH में क्या होगा, यहाँ पे OH, तो यहाँ पे होगा O हाइड्रोक्सो। अब यहाँ पे नाइट्रो, नाइट्रो में क्या होगा O। इसी तरह से नाइट्रो में N, नाइट्रो में N। एक हमारे पास क्या है, नाइट्राइटो। नाइट्राइटो इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो। लिख ही देती हूँ मैं, नाइट्रो। नाइट्रो इसे क्या बोल देंगे, हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो। तो इसमें ऑक्सीजन पे है, इसमें भी इसमें क्या है, नाइट्रो पे N पे है। इसमें O पे है। अब ये क्या है, ये अपना है एसिटेटो। एसिटेटो में O पे है। ये अपना है थायो साइनाइडो। तो ये क्या हो, इसे हम क्या बोलेंगे, थाइनो साइनेटो। थायो, ये हो गया हमारा एसिटेटो। ये हो गया SCN थायो साइनेटो S। ये सारे एग्जांपल्स हो गए यूनिडेंटेट के। अब अपन देख लेते हैं डाइडेंटेट और आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है हमारा डाइडेंटेट लिगेंड। तो डाइडेंटेट का एग्जांपल अपन, डाइडेंटेट मींस डाइडेंटेट डेंटेट लिगेंड। Didentate ligand. Didentate means they possesses two donor atom. They possesses two donor atom. टू डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। टू डोनर एटम, इसके एग्जांपल से सारी चीजें यहाँ पे एग्जांपल से ही क्लियर होने वाली है। COO, COO। अब यहाँ पे टू डोनर एटम है, ये और ये दोनों ऑक्सीजन। सो टू माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं और वन वन इधर भी हम। इसका नाम क्या होगा, ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो। और इसमें डोनर एटम क्या है, O एंड O। दो डोनर एटम है, ये वाला भी O, ये वाला भी O। इसी तरीके से अगला एग्जांपल अपन लेते हैं, NH2 CH2 COO माइनस। इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइसिनो। ग्लाइसिनो। इसमें डोनर एटम N एंड O दोनों है, N और O दोनों है। यहाँ पे एक लोन पेयर होगा और इधर एक लोन पेयर होगा। ये दोनों तरफ से ये डोनेट कर सकता है, जुड़ सकता है। अब यहाँ पे अगला एग्जांपल अगर अपन लेते हैं इसी का, देखते हैं अगला एग्जांपल में CH2NH2 CH2NH2, ये लोन पेयर और यहाँ पे भी लोन पेयर है। तो ये दोनों जगह से कनेक्ट हो सकता है। इसे हम बोलेंगे एथाइलिन डायएमीन। एथाइलिन डायएमीन, एथाइलिन डायएमीन। नोट करते हुए आप आगे बढ़िए। एथाइलिन डायएमीन। और इसे, इसका IUPAC नेम क्या होगा, और अपन लिख सकते हैं इथेन 1,2 डायएमीन। डोनर एटम कौन कौन से हैं इसमें, डोनर एटम कौन कौन से हैं, N एंड N, दोनों
जो है वो डोनर एटम है। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, CH3 एक और देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड NOH, ये क्या है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये क्या है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ऑक्सीमेटो, इसमें N एंड O, ये दो जगह से ये ऐड होगा। और एग्जाम्पल कवर करते हैं, देख लेते हैं एक और, अपन एरोमेटिक का देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये हुआ, ये अगला इससे अटैच हुआ, ये यहाँ लगा हुआ है नाइट्रोजन, यहाँ लगा है नाइट्रोजन, और इसी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इसे हम बोलेंगे 2,2 डाई पिरिडिल, डाई पाइरिडिल, डाई पाइरिडिल। इसमें जो डोनर एटम है, डोनर एटम कौन कौन से हैं, N एंड N, दोनों N जो है डोनर एटम है, यहाँ पे 2 N है और दोनों N डोनर एटम है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये सारे एग्जाम्पल हो गया डाइडेंटेट लिगैंड के। अब अपन देख लेते हैं ट्राइडेंटेट लिगैंड, ट्राइडेंटेट ligand, they consist 3 number of donor atom, 3 number of donor atom, यहाँ पे 3 डोनर एटम प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। तो 3 नंबर ऑफ, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे एक लोन पेयर है, इसे हम बोलेंगे डाई एथाइलिन ट्राइएमीन, डाई एथाइलिन ट्राइएमीन, ट्राइएमीन, डाईएथाइलिन ट्राइएमीन, इसे हम शॉर्ट में डाईन बोलते हैं, डाईन। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं इसका, ट्राइडेंटेट लिगेंड का एक और एग्जांपल, OOC CH2 CH COO, यहाँ पे लगा दिया अपन ने NH2, ये एक लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर और इधर एक लोन पेयर, ये चार्ज, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एस्पेरेटेट, एस्पर्टेट, एस्पर्टेट, इसे हम ASP भी बोलते हैं। ये हो गया एग्जांपल एस्पर्टेट, जो कि है ट्राइडेंटेट लिगेंड का एक एग्जांपल है। अब अपन देख लेते हैं फोर्थ मींस टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड में मींस दे कंसिस्ट 4 डोनर एटम, एटलीस्ट वहां पे 4 डोनर एटम होंगे, तो हम उसे टेट्राडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में रखेंगे। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2,
अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये एक लोन पेयर हुआ, ये हुआ हमारे पास एक NH ये है और ये NH2 है। दे कंसिस्ट 4 डोनर एटम। तो ये हो गए 4 डोनर एटम। अब इसका देख लेते हैं नाम, इसका होगा नेम देख लेते हैं, ट्राई 1 2 3 ट्राई एथाइलिन, ट्राई एथाइलिन, ट्राई एथाइलिन टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, ट्राई एथाइलिन टेट्राएमीन, ये इसका नेम हुआ। इसे हम शॉर्ट में ट्राईन भी लिखते हैं, TRI, ट्राईन भी हम इसे लिखते हैं। ये हो गया टेट्रा। देन मोस्ट नेक्स्ट एग्जांपल इज 5 पेंटाडेंटेट लिगेंड। पेंटाडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल यहाँ पे अपन देख लेते हैं, OOC CH2, then NH CH2 CH2 N, इसे लगाना है CH2 COO, CH2 COO, नॉट CH3, ये हो गया CH2 CH2COO। देख लेते हैं यहाँ पे 5 यहाँ पे हमको देना है, 1 2 3 4, ये हो गया लोन पेयर 3 हो गया, ये हो गया 4 नंबर ऑफ लोन पेयर। इधर बनाऊंगा 1 मिनट, थोड़ा से बनाते हैं, ये हो गया। देन इसके बाद ये हो गया और इधर हमने शो कर दिया लोन 1 2 3 4 5, दे कंसिस्ट 5 डोनर एटम। तो एक हो गया हमारे पास ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4 और ये 5, ये डोनर एटम है। अब इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन डायएमीन ट्राई एसीटेटो, इथाइलिन डायएमीन ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो, ये होगा हमारे 5 का एग्जाम्पल। अगला आप देख लेते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड। 6 मीन्स हेक्साडेंटेट लिगेंड। Hexadentate ligand. Hexadentate ligand means they consist 6 donor atom. अब वो किस तरीके से 6 donor atom रखते हैं? So many examples are there. I am taking here only one. CH2 COO minus, not CH3. 1 minute. CH3 COO minus, इस तरीके से इधर भी लगाना है, OOC CH2 CH2CO। अब अपन देख लेते हैं, ये हो गया हमारा एक लोन पेयर इस O के पास, इधर एक लोन पेयर इस O के पास, इधर नाइट्रोजन के पास, इधर नाइट्रोजन के पास, इधर ऑक्सीजन के पास और इधर ऑक्सीजन के पास। ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज और ये दोनों इस तरफ भी नेगेटिव चार्ज। अब हम इसे बोलेंगे एथाइलिन डायएमीन टेट्रा एसीटेट, एथाइलिन डायएमीन, एथाइलिन डायएमीन टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो, एथाइलिन डायएमीन टेट्रा एसीटेटो।
टेट्रा एसीटेट। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, कवर करते हैं अगला। कीलेटिंग लिगैंड एंड कीलेट्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। क्या होता है यहाँ पे, लिगेंड्स जो क्या हो, मोर देन 2 डोनर एटम अगर उसके पास है, अगर लिगेंड के पास मोर देन 2 डोनर एटम है तो वो डिफरेंट तरीके से सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है। तो वो क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम से डिफरेंट तरीके से अटैच होकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कीलेट बोलते हैं, और इस टाइप के लिगेंड्स को हम कीलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। इसे सीधे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमने कॉपर लिया, कॉपर में अगर हमने यहाँ पे जोड़ा है, ये हमें पता है NH2 H2N CH2 H2N CH2, ये क्या हो गया हमारे पास, दो, इसमें क्या हो गया, दो लोन पेयर हैं। अब यहाँ पे H2NCH2 ये जुड़ गया इस तरीके से। इधर भी अपन को क्या करना है, NH2CH2 NH2CH2 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 2+, इसकी नेमिंग अपन क्या करेंगे, CuEN होल ट्वाइस 2+, इसे हम शॉर्ट पे लिखते हैं। तो ये लिगेंड है इथाइलिन डाइएमीन, जो कि किसके साथ ऐड है, यहाँ पे ये कॉपर के साथ अटैच होकर के एक लिगेंड, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिस स्ट्रक्चर को हम कीलेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। हाँ, कीलेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। कीलेट स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये क्या है, इथाइलिन डाइएमीन लिगेंड है जो कि कॉपर के साथ अटैच है। इथाइलिन डाइएमीन, इस तरीके से ये प्लैटिनम से भी अटैच हो सकता है। अब यहाँ पे एक और चेक करते हैं, प्लैटिनम के साथ, प्लैटिनम के साथ इथाइलिन डाइएमीन भी अटैच होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये हो गया, अपन देख लीजिए इसको, NH2 CH2 NH2 CH2 ये अटैच कर दिया। इधर भी देख लिया, NH2 CH2 CH2 NH2। तो अब इसे PTEN होल ट्वाइस 2+, 2+, ये भी एक कीलेट है। सो सम कॉमन कीलेटिंग लिगेंड्स बहुत सारे अपन ने यहाँ पे किसका एग्जांपल लिया, इथाइलिन डाइएमीन का लिया। और भी कई लिगेंड्स हैं, जस्ट लाइक इथाइलिन डाइएमीन, ऑक्सलेटो, डाई इथाइल ट्राइएमीन, डाइइन, जब ये अपन ने EDTA बोलते हैं उसे, ये सारे लिगेंड्स भी इस तरीके से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मीन्स कीलेट का फॉर्मेशन कर सकती है। अब यहाँ पे कीलेट का फॉर्मेशन कौन नहीं करता, जो कि मोनोडेंटेड लिगेंड है। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो वो कीलेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस क्या है, कीलेट फाइंड अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन द लेबोरेटरी, इसे लेबोरेटरी में यूज करते हैं, एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज, लेबोरेटरी और इंडस्ट्रीज में इसका यूज है। दे आर यूज टू डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ द सेवरल आयंस, अगर बहुत सारे आयंस का हमको क्या करना है, डिटेक्शन करना है, तो हम इसे यूज करते हैं। जस्ट लाइक अगर मान लो हमें निकल की फाइंड आउट करना है, निकल का हमें आइडेंटिफाई करना है, कॉपर को आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे अगर हमें मैग्नीशियम को आइडेंटिफाई करना है, तो इस तरीके से ये हमको यूज आते हैं, ये इसके एप्लीकेशंस हैं। इन कीलेट कंपाउंड को हम और क्या यूज करते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ द वाटर में हम इसे यूज करते हैं, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में लिए हम इसे यूज करते हैं। ऑफ H2O के लिए हम यूज करते हैं, लेंथेनाइट एक्टिनाइट के सेपरेशन में हम इसे यूज करते हैं,
separation of lanthanide actinide and actinides, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के सेपरेशन में हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे वर्नर थ्योरीज एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, उसे अब हम लेके आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा चैनल इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक